एक वसी हल्का अहबाब है आपका, और मेरे ख्याल से ये इंतहाई मसरूफ़ दिन आपका ईद के हवाले से गुजरा होगा। ज़रा थोड़ा सा अपनी मसरूफियत तो बताइए, किस तरह की मसरूफियत रही ईद पे? देखिए, ईद पे आज मेरा मसला ये है कि मेरा जो वो आर्ट्स काउंसिल का जो इश्क है ना, तो वो ऐसा है कि मैं वहाँ से चला तो जाऊँ, मगर क्या करूँ, दिल लगा हुआ है वहाँ। तो मैं बस एक दिन वहाँ नहीं जाता पहले दिन, वो भी अपनी वजह से नहीं, जो स्टाफ है, वरना आपकी वजह से उनको भी आना पड़े। भाई कोई पियून आएगा, कोई एसी चलाएगा, कोई चाय पिला रहा होगा। तो ज़्यादातर मैं ईद अपने फैमिली के साथ, मेरी बहनें रहती हैं यहाँ, उनके घर, मेरे भाई हैं, फिर मेरी एक बेटी की शादी हुई है, वो आ गई ईद पे, और फिर मैं आर्ट्स काउंसिल चला आया। फिर मैं आज दोपहर में सीएम साहब से मिलने चला गया, खाना भी वहीं खाया, और इसी तरह की दोस्त अहबाब से मिलना। लेकिन हमारा मसला ये कि हर जो छुट्टी का दिन होता है लोगों के लिए, उसमें हम अपॉर्चुनिटी का दिन उसे समझते हैं कि उस दिन मेरी पब्लिक डीलिंग नहीं होती। तो जितने मेरे प्रोजेक्ट हैं उनकी प्लानिंग करना, मसलन अब हम कोयटा जा रहे हैं पीएलएफ लेके, तो ये मैं और मेरी जो कोर टीम है, उनको भी घर को इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये छुट्टियों के दिनों में हम वो सारी प्लानिंग करते हैं, वरना 6000 मेंबर हैं और उससे ज़्यादा दोस्त हैं, तो मुसलसल लोगों की आमद की वजह से जो संजीदा हमारा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ऑपरेशन कैसा होगा, वो हम नहीं कर पाते। तो उस पे फोकस ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है, चलें, ये तो हम बिल्कुल आजकल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ज़ाहिर है कि एक जब मैं बात करता हूँ अहमद शाह की, और उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो सख्त मेहनत से इबारत है, जद्दोजहद से इबारत है। तो ज़रा आप बताइए अपने बचपन के बारे में, इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, तालीम और तरबियत के बारे में। बचपन कैसा गुजरा आपका? यार, जैसे लाखों करोड़ों आम से बच्चों का, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि उनके वालिदैन उन्हें कपड़े दिलाते हैं नए ईद पे भी, और वैसे भी, और अच्छे थोड़े से खुशहाल। और मैं इस तरह का था, और मेरा शौक़ बहुत था तालीम का भी, और फुटबॉल का मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं फुटबॉल खेलता था। और फिर ज़रा सा बड़ा हो गया तो फिर मैंने स्क्वॉश भी खेली। अच्छा। हाँ, खासी। और बस वो बचपन वैसा ही था जैसे कराची के, जैसे कराची में मैंने सुना नाजिमाबाद के। जी, नाजिमाबाद में पैदा हुआ हूँ मैं, बिल्कुल। वहाँ से नाशाद आ गया हूँ मैं, नाजिमाबाद आ गया हूँ मैं। तो नाजिमाबाद में जब हमने होश संभाला तो घर वर बन रहे थे, इक्का दुक्का, इधर घर, सामने पूरा इलाका खाली, फिर आगे कोई घर। यानी ये तो अर्ली 50s में अलॉट हो गया था। तो मेरे अब्बा बताते थे कि ये 3 रुपए गज पे, जो ज़्यादातर माजरीन आए थे, 3 रुपए गज पे किस्तों पे। अच्छा। तो सबसे पॉश इलाका था नाजिमाबाद उस ज़माने में जितने इलाके बने, उसके बाद भी जैसे लियाकताबाद 60 गज की कटिंग थी, लायंस एरिया में 60 गज की कटिंग, 80 गज की कटिंग, लेकिन नाजिमाबाद में ज़्यादातर 216 गज की कटिंग थी। और 4 नंबर जो नाजिमाबाद है, इसमें 416 और कुछ 832, यानी निस्बतन बड़े घरों वाला ये इलाका था। तो बड़ा अच्छा दौर था ना। अब तो पूरा कराची चाइना कटिंग के ऊपर है ना। आप तो 120 गज और 240 गज की कटिंग, अब तो सब चाइना कटिंग पे। चाइना कटिंग भी माशाल्लाह से इतनी हो गई है कि अब कोई और ही कटिंग ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तालिब इल्म किस तरह के थे, स्टूडेंट कैसे थे? बड़े यार, मैं बहुत ब्रिलियंट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन मैं जी लगा के क्लास में कभी नहीं बैठा। मतलब मुझे उलझन होती थी। मुझे लगता था मेरे टीचर जो मुझे पढ़ा रहे वो मैं सेटिस्फाई नहीं होता था। अच्छा। क्योंकि मैं 6ठी 7वीं से वो बेशुमार किताबें पढ़ता था। तो जैसे मुझे जो टीचर उर्दू पढ़ाती थी
तो वो चूंकि हम बच्चे थे 9th क्लास में उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो मीर साहब के खालिस रोमानी शेरों को भी वो इश्क हकीकी तरफ ले जाती थी। नहीं तो ये वाले ये जो जरासीम है ये कब आए? ये यार शेर और शायरी वाले जरासीम जो इस है पे भी एक इनका शेर- अटैक कब हुआ? हाँ इनका अटैक कब हुआ आपकी शख्सियत? हाँ, इसमें भी एक उस्ताद असातिज़ा का एक शेर है कि ये दिल तभी से गोए है मैदान इश्क का, फिरता था जब गली में तू गेंदे उछालता। कि भाई जब छोटे से बच्चे थे ना, गेंदे उछाल रहे थे उस वक्त से। अच्छा गेंदे, मैं वो गेंदे के फूल समझा, मैं कहीं और जा रहा था। गेंदे ओके ओके, बॉल्स, ठीक है ठीक है। यानी बचपन से लड़कपन से जब लोग और तरह की शरारतें करते थे तो मेरा लिटरेचर की तरफ रुझान, और उसकी वजह भी थी ये लिटरेचर मुझे कुछ ना देखे हुए जमानों की तरफ लेके जाता था, कुछ जादुई दुनिया की तरफ, सही। जैसे शायरी, नॉवेल। तो मेरे जैसा एक बच्चा है जिसके घराने में इससे पहले कोई इस तरह का कुछ सिलसिला था ही नहीं। हमारा बहुत ज़्यादा मजहबी घराना था, बहुत ज़्यादा। अच्छा। कहीं 3 बजे अब्बा तहज्जुद पे उठते थे और नमाज और कुरान शरीफ और उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाते। तो उस बीच में ये कुछ विंडो खुद ही क्रिएट हुई है। अच्छा। और ये कुछ जरासीम सदियों पुराने हैं। वो ऐसे कि हम सैयद अली हमदानी की औलाद हैं। तो जो शामदान थे वो फारसी के बहुत बड़े शायर भी थे। आपको पता है कि कश्मीर में वो आए थे और सब, और जितने भी आर्टिसन यानी हुनरमंद हैं वो 700 हुनरमंदों को लेके ईरान से कश्मीर आए थे। तो कोई जेनेटिकली कुछ हमारे अंदर इस तरह की कोई बात थी, ठीक है। वरना इन नस्लों में तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं फिर लड़कपन से जवानी की जब मंजिल में आते हैं तो आपकी मुलाकात फिर जो है वो उबैदुल्लाह अलीम साहब सभी से वो भी तो होती स्कूल है। में। अच्छा वो स्कूल में? हाँ। फिर उनकी जॉन एलिया साहब की महफिलों में भी बड़ी आपकी शनासाई रही। नहीं शनासाई क्या रही भाई, मतलब उनकी ओनरशिप हमारे पास थी। हम कुछ और भी लड़के थे मेरे साथ, और कुछ लड़के थे जो अभी कोई बड़े शायर हैं, कोई बड़े अदीब हैं, कोई बड़ा जर्नलिस्ट है। ये मजहर अब्बास, वसीतुल्लाह खान, आरिफ इमाम अमेरिका चला गया है, अहमद नवेद यहाँ है, इनके साथ जफर अकबर है। मजहर अब्बास साहब की साथ तो मेरे ख्याल से नशिस्त हम नाम यूनिवर्सिटी में थे ना, हमने नशिस्त बनाई थी ना। ठीक है। नहीं यूनिवर्सिटी जब आप आए तो यूनिवर्सिटी आप बड़ा एक वो रोमानवी अंदाज था यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का आपका, लेकिन शर्त ये रखी थी अपने वालिद से कि गाड़ी होगी, और मेरे ख्याल से उस वक्त यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं किसी 4 वडेरे के जो बच्चे थे ना, किसी सरदार का, कोई वडेरे का, बलूचिस्तान का या सिंध का, मेरे दोस्त थे वो भी। मतलब असलन बोतानी जो स्पीकर हुआ, अभी उसने मुझे 1983 की एक फोटो भेजी, हर डैम पे बंदूक लेके खड़े हुए। अच्छा। तो उसके पास एक गाड़ी थी, एक मेरे पास थी, 1-2 गाड़ियां और थी। हाँ, तो कराची यूनिवर्सिटी जब आपने ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है और मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूंगा इन चीजों के बारे में। निकल के हम आगे की बातें क्यों ना करें? नहीं आते हैं ना जरा वहाँ पे बीच में बहुत सारे वो हैं सर, क्योंकि उसमें आगे बढ़ेंगे तो वो तो आप उसमें बड़ा हल्का सा टच करके निकल गए थे। मैंने कहा मैं शाह साहब से जब मिलूंगा तो पूछूंगा जरूर। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन कर ली, उसके बाद क्योंकि एक आपकी जो शख्सियत है ये पिछले 2 दिहाइयों से आप सरपरस्ती कर रहे हैं आपके आर्ट्स काउंसिल कराची की, लेकिन जवानी में एक वक्त वो भी था कि मेरे ख्याल से कोई 8 से 10 मंगनियां भी आपकी टूटी, और फिर उसके बाद आपने पसंद की शादी की। तो वो जो मंगनियां जो टूटी थी तो वो आपने दूसरों के दिल तोड़े या आपका दिल टूटा? मतलब 8-10 कैसे अफोर्ड कर सकता है? 11? हाँ, असल में यार मैं शोला सिफत आदमी था। हुस्न परस्त या शोला सिफत? नहीं, वो तो अब भी हूँ। Okay. यानी दुनिया को मैं खूबसूरत करना चाहता हूँ, तभी तो 40-30 साल से लगा हुआ हूँ कि ये जो नहीं, पहले ये जरा 8-10 का हिसाब दे दे, देन उसके बाद आ जाते हैं ना आगे। 8-10 का कोई हिसाब नहीं। स्कूल में सबसे पहले जैसे भाई जाहिर सी बात है, जब जरा से जज्बात आपके एक सडन उम्र होती है तो गालिब ने कहा है ना कि सब्जा खत से तेरा काकुल सरकश न दबा, ये जमर्रत भी हरीफ है दबे अफी ना हुआ। तो 14, 15, 16 साल के बच्चे में जो एक फीलिंग जब आती है ना बच्चे में, बच्ची में, तो उसके बाद एक अट्रैक्शन जो है वो तो पैदा होता है। तो मैं एक को एजुकेशन स्कूल में पढ़ता था। तो को एजुकेशन में मतलब लड़कियां भी पढ़ती थी। तो मैं बहुत डैशिंग सा आदमी था,
खूबसूरत था, बहुत स्मार्ट था, वो तो अब भी है सर, वो तो अब भी है। एग्रेसिव था, हजारों शेर थे याद, लाखों। हिस्ट्री का स्टूडेंट था, उस वक्त भी। थिएटर की पूरी तारीख घोल के पी ली थी। और इसके सबके पीछे खौफ था मेरी जान। और खौफ ये था कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे और मुझे उसका जवाब पता ना हो तो इंतहाई शर्मिंदगी से मैं पानी पानी हो जाऊंगा। तो जहालत का जो खौफ है उसने मुझे ये सारा कुछ कराया है। मैं अभी भी कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि जू आप जानना शुरू करते हैं ना तो आपको अपनी जहालत का अंदाज़ा होता है कि आप कितने बड़े जाहिल हैं। और जब आप जाहिल में मुतलक होते हैं तो आपको लगता है आप बहुत आलिम हैं, आप बहुत जानते हैं। ये तो मौला अली का भी कौल है, सही। और ये तो आइंस्टाइन ने भी कहा कि ज़रा सी जब दुनिया समझ में आने लगी है तो आपकी फिजिकल एज पूरी हो गई है। सही। मीर साहब का शेर सुनाता हूँ ना तुम्हें, उसके बाद आगे भी आएंगे। ठीक है। मीर साहब ने कहा है कि ये तवाहम का कारखाना है या वही है जो एतबार किया, कि भाई ये दुनिया जो है ये मेक बिलीव का एक खेल है ना। ठीक है। तो हम भी अपनी गुड़िया, अपनी दुनिया, अपनी चीज़ों को खूबसूरत करते हैं। जो बच्चा होता है तो उसके पास सबसे ज़्यादा ख्वाब होते हैं। जैसे राशिद ने कहा कि इश्क अज़ल गिरो अबताब, तो बच्चों में वो लड़की सबसे पहले, सबसे नुमाया चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है वो तो लड़की ही होती है। चलिए छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा। नाज़रीन, अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।